मैं रुद्रप्रयाग से सुशीला भंडारी हूँ और रेडी मेरा गांव है। पोस्ट ऑफिस पठालेदार, जिला ये वाया अगस्तमनी, जिला रुद्रप्रयाग। जो हमारा उत्तराखंड में कल जोशीमठ तपोवन में ये तबाही हुई, लोगों की जान, सैकड़ों में लोगों की जान गई। इसका पूरा कारण है सरकार और जल विद्युत परियोजना। यदि अगर वहाँ पे ग्लेशियर टूट गया था, जल विद्युत परियोजना नहीं होती, वहाँ पे लोग वहाँ पे काम पे नहीं रहते, तो आज 250-300 लोगों की जान नहीं जाती। ये बहुत बड़ी दुखद की बात है। मैं पूरा देशवासियों को संदेश देना चाहती हूँ, ये पहाड़ के साथ, हिमालय के साथ जितनी छेड़छाड़ करेंगे उतना नुकसान होगा। हम बहुत पहले से, हम 2006 से इस जल विद्युत परियोजना तपोवन, विष्णुघाट, पिपलकोटी, सिंगोली भटवाड़ी और ब्योंग फाटा, इन 4 परियोजनाओं को बंद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया। हमने 62 ग्राम सभाओं ने बहुत संघर्ष किया, बहुत आंदोलन किया। किसी पे मुकदमा लगा दिया, किसी को जेल भेज दिया। खुद 65 दिन तक जेल में भी रही और हजारों लोग सड़क पर आए। आज इन्होंने पैसों के बलबूते पे और प्रशासन के बलबूते से जो है लोगों को हरासमेंट किया और लोगों को पीछे किया। इसी कड़ी में हमारा जीटी अग्रवाल जी नाम से जाना जाता है, उन्होंने कितना संघर्ष किया। और हम तपोवन भी गए, हम पिपलकोटी भी गए, हम सिंगोली भटवाड़ी भी गए, हम वहाँ पे भी गए। तो हमने देखा तो वहाँ के लोगों ने, सरकार ने और प्रशासन ने लोगों की ऐसा कर रखा था, सारे लोगों ने हम पे पथराव किया। हमने उसी समय बोल दिया था कि पहाड़ हिमालय के गोद में गंगा जी के साथ तुम छेड़छाड़ करेंगे और जल विद्युत परियोजना बनाएंगे, ये सक्सेस नहीं होंगे, या तो हजारों लोगों की जान चले जाएंगे। वैसा ही हमारा केदारनाथ 2013 में हुआ था। ये हम ही पता है हमारे साथ क्या अन्याय अत्याचार हुआ था, और ये हमने उसी समय बोल दिया था कि ये केवल चेतावनी है। ये पल पल पे ऐसा ही घटना, अगर सरकार हिमालय में जल विद्युत परियोजना बनाना बंद नहीं करेंगे तो ये घटना होते रहेंगे। आपको ये पूरा, आप जो है, हम तो कहते हैं, हमारे सभी उत्तराखंड भाई बहनों को हम कहते हैं कि एक बिजली के नाम से हमारा उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड पहाड़ जो है ये दुर्बल है, ये हिमालय जो है ये कमज़ोर है। हमारे पूर्वज हिमालय में जाके बातें नहीं करते थे, तेज से बातें करने से ये बोलते थे कि जो मुँह का जो भाप होता है, जो तेज़ी से आवाज़ आता है, इससे हिमालय पिघलता है। आज हिमालय के अंदर हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, हिमालय के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतनी धुआं उड़ रहा है। तो तुम जितनी प्रकृति से छेड़छाड़ करोगी उतना ही नुकसान होगा। पर लेकिन मैं कहना चाहती हूँ सरकार को, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनको मोटी मोटी रकम चाहिए, जो पूंजीपति वाले हैं, मैं कहना चाहती हूँ, गंगा को तुमने खरीद लिया, हिमालय को भी खरीद लिया, पहाड़ों को भी खरीद लिया, पर लेकिन जिन लोगों की जान गई उनको भी तुमने खरीद लिया। ये तुम्हारे कारण इन लोगों की जान गई। किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया, किसी का बाप गया, किसी के नाते रिश्तेदार गए। कितनी दुख है आज लोगों को। आज जोशीमठ में जाओ, क्या तुम तो अपनी कोठियों में बैठे हुए हैं, अपनी बत्ती वाले कार में चल रहे हैं, तुम पे क्या फ़र्क पड़ता है। पर लेकिन आज लोगों की जान जो है तुमने गंवा दिया। कहाँ से लाना उनको पैसा? पैसा तो दे देंगे तुम, इतनी इतनी मोटी मोटी रकम तुम दे देंगे, ये दूर की बात नहीं है। पर लेकिन जिनकी जान, आप 250-300 लोगों की जान चले गए, 1000 लोगों की जान केदारनाथ में चले गए। कई लोग सुरंग के अंदर खोते खोते मर जाते हैं, मलम में वो दबा देते हैं, बताते नहीं हैं। तो क्या उनका जीवन आप दे पाओगे? उनका कारण कौन होगा? आप होगा। उनका श्राप किस पे पड़ेगा? आप पे। उसके जिम्मेदार कौन है? आप हैं, सरकार के लोगों। अभी भी होश में आओ।
अब भी हमारा ये कहना, हमारे जीटी अग्रवाल जी जब बैठे थे, हम जब गए थे चारों परियोजनाओं में, तपोवन, पिपलकोटी और सिंगोली भटवाड़ी और ब्योंग फाटा में, उनको मारा गया। एम्स में वो जब अपने तपस्या में बैठ गए थे कि सरकार को कि होश में आओ, इस सारे परियोजनाओं को जो निर्माणाधीन चल रहे हैं इनको बंद करो और जो स्वीकृत है इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। यहाँ पहाड़ों में जल विद्युत परियोजना बनाने लायक नहीं है। जो पहाड़ कमज़ोर है, जिन पहाड़ के अंदर दरारें आ चुकी हैं, वो पहाड़ के अंदर तुम हजारों सुरंग बना रहे हैं, लाखों टन विलास कर रहे हैं और मशीनों को चला रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, तो क्या वो पहाड़ बचेगा? कहाँ से बचेगा पहाड़? कहाँ से बचेगा हिमालय? नहीं बचने वाला है। यदि अभी भी तुम होश में नहीं आएंगे, तुम इस जल विद्युत परियोजनाओं को बंद नहीं करेंगे, तो ऐसी घटना हमेशा होते रहेंगी। अब तुम देखते रहो क्या हो। पर लेकिन जाएंगे लोगों के, जिन बेचारा का जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो लोग मरेंगे। तुम्हारा तो क्या है, तुम तो ऐसा आराम से खा रहे पी रहे, तुम्हारे तो रकम बढ़ जाएंगे। यही आज मातृ सदन में देखो पद्मावती की क्या हाल है, उस तपोवन परियोजना बंद करवाने में वो तपस्या में बैठी क्या हाल है। तुम बोधानंद जी कितने दिन हो रहे, 100 कुछ दिन उम्र है, तुम तो 2 दिन भी नहीं रह सकते हैं बिना अंजल के। और सानंद जी की जान, सानंद जी को एम्स में मारा गया, नागनाथ को मारा गया। हमारी बहनें 50-60 दिन बनारस में बैठे रहे गंगा को बचाने के लिए। आज तुमने सारा मठ मंदिरों को भी तोड़ दिया और अपना अधिकार जमा लिया, और तुमने जो है हिमालय को कितनी बड़े रकम है तुम्हारे पास, कितनी कब तक खरीदेंगे तुम हिमालय को और गंगा को। यही बोला था जीटी अग्रवाल जी ने, यदि ये सरकार हमारे साथ फैसला नहीं करेंगे और मैं यहाँ से जाने के बाद ऊपर चले जाऊंगी राम दरबार में, और राम के दरबार में मैं फैसला करूँगा, ये सारे परियोजनाओं को तोड़ना होगा। ये जीटी अग्रवाल जी की बोल है। और मेरे को जीटी अग्रवाल जी ने आश्वासन दिया था, वचन दिया था कि आप इस अग्नि को जलाते रखना, बुझने मत देना। आज वही जो जीटी अग्रवाल जी ने कहा वही हो रहा है। अभी तो कुछ भी, अभी भी तो 2013 में चेतावनी थी, तुम कितनों को मारेंगे, तुम सुई लगा करके जहर दी के कितनों को मारेंगे, पर लेकिन गंगा जी ने एक ही झटक में सबको मार दिया, हिमालय ने सबको मार दिया। अभी भी मेरे देशवासी भाइयों बहनों बुजुर्गों, इस पे सोच विचार करने की बात है। तत्काल इस सारी परियोजनाओं को, उत्तराखंड के अंदर जो परियोजना बन रही है, सारे परियोजनाओं को ख़त्म कर दो, बंद कर दो। इन परियोजनाओं को आगे चलने मत दो और सरकार को बोलो होश में आओ, या तो लोगों का जीवन दो। मेरा ये पूरा ऐलान है। यदि अभी भी नहीं संभलेंगे, जिन पहाड़ के अंदर एक छोटी सी सड़क जाने के लायक नहीं है, उन्हीं पहाड़ के अंदर तुम हजारों सुरंग लाखों टन विलास कर रहे हैं और पहाड़ों को मैंने हिला रहे हैं। तनिक सोचो, तुम्हारे पैर में चोट लगेगी, वो दर्द कहाँ होगा? तुम्हारे सीने में होगा ना दर्द, तुम्हारा सिर ढल जाएगा ना। तो यही है, ये धरती के अंदर जो ये पहाड़े हैं ना, जैसे हमारी ये अंगले, ये पहाड़ी धरती के अंदर ये पहाड़ है ना, किसी पहाड़ को ये अंगली को काटेगा तो किस पे दर्द होगा? पूरा शरीर में दर्द होगा ना। तो ये धरती के अंदर जितने भी पहाड़ हैं, हिमालय जो भी खड़ा हुआ है, अगर इस धरती में कहीं पे भी तुम छेड़छाड़ करोगे, दर्द होगा, सिर पे दर्द होगा। अगर तुम धरती के अंदर पहाड़ों को काटेंगे, सुरंग बनाएंगे, विलास बनाएंगे, तो हिमालय हिलेगा, टूटेगा। ये तो होना ही होना है। तो अभी भी हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार के सत्ता के लोग, मोटी मोटी रकम वाले और पूंजीपति वाले बड़े बड़े ठेकेदार, होश में आओ, लोगों की जान दो वापिस, या तो इस सारे परियोजनाओं को बंद करो, लोगों को रोजगार। ये तो है नहीं कि मेरा घर उजाड़ रहे, मेरे को रोजगार दे रहे, मेरे घर उजाड़ के मुझे रोजगार दे रहे हैं, मेरा पहाड़ को खोखला करके मुझे रोजगार दे रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? रोजगार, बहुत सारे रोजगार हैं। हम ऐलान करते हैं सरकार को, सत्ता के लोगों को, होश में आओ। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ होने वाला है अभी, यदि होश में नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत।